हम आप जब बीमार होते हैं, चाहे थोड़ा बीमार हो ज्यादा बीमार हो, तो स्वस्थ होने के लिए सदर अस्पताल पहुंचते हैं। अब अगर आप बीमार होइएगा तो कुछ दिन के लिए आप कहिएगा कि बीमार ना हो, यही चाहिएगा। क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो केवल इमरजेंसी में इलाज होगा। ओपीडी अस्पताल का बंद है। क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि जो हमारे आपकी जिंदगी को महफूज रखते हैं, जो सुरक्षित रखते हैं, जो इलाज करते हैं, वह खुद सुरक्षित नहीं है। परसों की बात है, परसों जेएमएम नेताओं द्वारा डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। डॉक्टरों द्वारा जो एफआईआर किया गया है, जो प्राथमिकी के लिए थाने में आवेदन दिया गया, तो उस पर यहां भी लिखा गया है कि जान लेने तक की कोशिश की गई, गला दबाने तक की कोशिश की गई। उसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पंजीकरण होता है। काउंटर आप देख रहे हैं, महिलाओं के लिए है, दिव्यांग के लिए है, पुरुष पर्ची काउंटर है। सभी काउंटर बंद है और उसके सामने देखे यहाँ पर सभी लोग डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चाहे वो जिला मुख्यालय के हों डॉक्टर हों, सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर हों, या किसी प्रखंड मुख्यालय में या गांव में पदस्थापित डॉक्टर हों, सभी डॉक्टर इस लिहाज के लिए हड़ताल पर हैं कि आखिर जब हम सबकी जिंदगी को सुरक्षित रखते हैं, चाहे आम हो, खास हो, और राजनीति से जुड़े क्षेत्र लोग हों, सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग हैं, सभी कोई आते हैं, सबका हम इलाज करते हैं, सबको सुरक्षित रखते हैं। आवाज हम पर ही वार, यह उसका सवाल है। प्राथमिकी के लिए आवेदन उनके द्वारा दिया गया है, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा जहां पर चहल पहल रहा करता था 24 घंटे, और वहां पर वीरानी छाई हुई है। ममता वाहन के लिए यहाँ पर सेंटर बनाया गया है, कॉल सेंटर, वहां भी कोई नहीं है। सभी बंद पड़े हुए, यहाँ लोग आ रहे हैं, वह घूम कर जा रहे हैं। इमरजेंसी में ही केवल इलाज हो रहा है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी अस्पताल उपाधीक्षक का चेंबर है, यहाँ पर भी सारे लोग यहाँ पर हैं, सभी बैठे हुए। यहाँ पर उपाधीक्षक नहीं है, क्योंकि उनके साथ ही बदसलूकी हुई है, उनके साथ ही मारपीट हुई। इस तरह की घटना घटी है। उस घटना के बाद से ही सभी लोग डॉक्टर जो हैं हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाना लाजमी, आखिर यह विरोध नहीं करेंगे तो यह हिमाकत बढ़ती जाएगी। और आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा तो कार्रवाई की मांग करें। उनका कहना है कि हड़ताल हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम जो आवेदन दिए उस पर कार्रवाई नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो यहाँ पर अस्पताल में कमरे बनाए गए हैं, सभी वार्ड में डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं और सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। डेंटल है विभाग है, यहाँ पर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बैठते हैं, उसमें ताला बंद आप बेशक देख सकते हैं। सभी में इसी तरह जितने भी बनाए गए हैं, सभी कमरे में डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ पर आप इत्मीनान से जा सकिएगा अभी, क्योंकि भीड़ नहीं है। हड़ताल पर जाने के कारण यहाँ पर सभी कमरे बंद हैं और सब में डॉक्टर रहते हैं। आप जब भीड़ लगी रहती है, उस भीड़ में आप पार नहीं पा सकिएगा, इतनी भीड़ रहती है सदर अस्पताल में। लेकिन आज हड़ताल के कारण डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हम जो आवेदन दिए हैं उसमें तब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। और अब आपको हम बताएं, ये प्रयोगशाला है, देखिए वह भी बंद। अब सोच लीजिए, यहाँ पर को इलाज कराने कोई आता है तो जांच केंद्र है, अब यहाँ पर जांच होता है। बच्चों से जुड़ा देखिए यहाँ पर है, बच्चा वाह विभाग है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। और ये स्थिति है मात्र एक कारण से, एक राजनीतिक कारण से सभी डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। ऐसा आप खुद सोचिए, आपसे खुद जवाब मांगा जा रहा है। डॉक्टरों का भी कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक कार्रवाई भी हो, ताकि फिर से ऐसा करने की कोई हिमाकत ना कर सके। हम बारी बारी से आपको सभी डॉक्टरों द्वारा, सभी डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं, उनसे कई डॉक्टरों से हमारी बात हुई, उनके द्वारा क्या कहा गया। डॉक्टर के साथ साथ सिविल सर्जन से भी हमारी बात हुई, उन्होंने क्या कहा, सबकी बातों को आपको हम बारी बारी से सुनाते हैं। आप सुनिए और साथ ही आप प्रतिक्रिया भी दें, एक आम पब्लिक होने के नाते कि आखिर क्या होना चाहिए। आइए आपकी सबकी बातों को हम बारी बारी से हम लोग स्ट्राइक किए थे, कल एफआईआर किए हैं, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है अन्य विभिन्न धाराओं में, और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। मगर एक घटना बीच में ये घटी कि डीएस के ऊपर हरिजन एक्ट के अंतर्गत केस किया गया है, जिसमें उनके एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
और इस घटना से हमारे संगठन और हमारे समर्थन में जो भी संगठन 5-6 आए हैं वो लोग काफ़ी मर्माहत है, काफ़ी आक्रोश है उनके अंदर कि ये काउंटर में जबरदस्ती झूठा आरोप जो हरिजन एक्ट में लगाया गया है उसके लिए सारे लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि अब हम लोग आंदोलन को अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, जिसमें सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। अभी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन वाले भी फोन कर रहे हैं कि हमें आप बुलाइए, अभी हम लोग नहीं बुला रहे हैं। अगर बात आगे बढ़ती है, कोई कार्रवाई नहीं होता है या हम लोगों के विरुद्ध कोई और कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग चरणबद्ध तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है और हम लोग प्रशासन से ये मांग किए हैं कि जो भी घटनाएं हुई हैं और जो कल्प्रिट है उसके अगेंस्ट जो एफआईआर हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और प्रशासनिक तरीके से उस पर एक्शन लिया जाए। हम लोग को बहुत दुखद मतलब ये बताना पड़ रहा है कि इसके कारण सफ़र कोई नहीं कर रहा, समाज के जो लोग हैं वही सफ़र कर रहे हैं और जो गरीब मरीज हैं जो सदर अस्पताल में अपना निःशुल्क उपचार कराते हैं उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। हम लोग आकस्मिक सेवाएं जो है इमरजेंसी सेवाएं उसे हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं। कहना मैं यही चाहूँगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके डॉक्टर्स, पूरे ज़िले के डॉक्टर्स, चाहे वो होम्योपैथिक के हों या आयुर्वेदिक हों या एमबीबीएस डॉक्टर्स हों, आप सारे लोगों ने अपनी सेवाओं को छोड़ करके यहाँ बैठना उचित समझा है तो कुछ ठोस कारण है। यह ठोस कारण इतना ठेस पहुँचाने वाला है कि हमारे आत्मसम्मान पे जो ठेस पहुँचा है उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? आप हमारे ऑफिस में बैठ करके आप गुंडा बन करके आएंगे, मारपीट करेंगे, हमें मारेंगे भी, सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करेंगे और धमकी भी दे के जाएंगे। यह कैसा समाज है? यह कैसा समय आ गया है कि जहाँ की लोग असुरक्षित हैं और उसके ऊपर की डॉक्टर जो कि आपके सोसाइटी का वन ऑफ द सबसे ऊपर वाले स्टेटा में है, अपना जीवन व्यतीत करता है सीखने में और उसके बाद जब समय आती है कि उसका सुविधा लोगों को मिल सके, लोगों का उपचार हो सके, तो आप ऐसा कृत्य करते हैं कि वो बैठने को मजबूर हो जाते हैं। ये जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, घूमकर चले जा रहे हैं, उन्हें काम नहीं हो पा रही है। उनके बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा कभी बाधित नहीं करी है। इमरजेंसी सेवा हमेशा से चालू है और चालू रहेगी। इसके अलावा मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही के माध्यम, तो बताइए कि डॉक्टर क्या करें? हम कहाँ जाएं? किसके पास गुहार लगाएं? आपके सबको आवेदन दिया गया है। सिविल सर्जन ने आवेदन खुद से दिया, डीसी महोदय को, एसपी महोदय को, थाना इंचार्ज को। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? 72 घंटे तो गुजर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कभी कोई, किसी ने सोचा ही नहीं कि कोई है। आप पूछते हैं कि मरीज को परेशानी हो रही हो, हम भी इंसान हैं, हमारा जीवन धर्म ही यही था कि हमें मरीज के लिए देना था, लेकिन हमारे लिए कौन सोचेगा? कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? आप ही बताइए। और पूरे एनआईएमए परिवार की तरफ से मैं आज ये यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ, ये जो भी हुआ है यह बहुत ही निंदनीय है। इस घोर कुकृत्य की हम सभी निंदा करते हैं और हम सभी झांसा के इस आंदोलन में सक्रिय रूप से उनके साथ खड़े हैं। हम अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ऐसा भविष्य में न हो इसकी सरकार से हम जिम्मेवारी चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, हम लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, न्याय मिलना चाहिए। आखिर कब तक जो डॉक्टर जो मुड़ी गाड़ करके मरीज की दिन रात सेवा करते हैं और कोई आया थप्पड़ मार के चला जाए, ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो हम लोग बस न्याय की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं बस। कब तक चलेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलती है सर। आ रहे हैं, हमको बहुत परेशानी हो रहा है। नहीं, हम लोग उनकी दुख समझते हैं, इसलिए तो इमरजेंसी सेवा चालू है। इमरजेंसी सेवा कतई बाधित नहीं है। जो दूर दराज के आए हैं उनको सेवा मिल रही है। हाँ बिल्कुल, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो गड़बड़ परिस्थिति बना है और इस तरह का जो निंदनीय घटना हुआ है, इसको तो भरपूर घोर निंदा करते हैं कि यह जो डॉक्टर के साथ जो ऐसा किया गया है और खास करके सीएचडीएस के साथ किया गया, पूरे जिले के साथ किया गया,
ऐसे जिले के आम चिकित्सक मैंने यानी गांव से लेकर के शहर से लेकर के सभी चिकित्सक की हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। और खास करके आयुष के जितने भी डॉक्टर हैं और आयुष के नीमा की तरफ से भी हम लोग झांसा को और आईएमए को भरपूर समर्थन देते हैं कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाता है और सरकार उनकी बात हम लोग को मान नहीं लेती है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेंगे। और ये जब तक जारी रहेगा जब तक कि अपराधी या तो अपने आप से सिलेंडर बोल जाएं या तो सरकार गिरफ्तार कर ले, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और ये बंदी कब तक चलेगी? सबसे पहले तो मैं गढ़वा के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, सभी लोगों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि यह जो घटना हुई है आज डॉक्टर के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, जिस भी असामाजिक तत्व के द्वारा किया गया है, उसके प्रति क्या होना चाहिए और समाज निर्णय समाज तय करे इस चीज़ को। और साथ ही साथ इस तरह का कार्य जो एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वह शायद निंदनीय नहीं, उसके लिए जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इसमें मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा, जो हमारे झारखंड सरकार है, कि जिन असामाजिक लोगों ने इस तरह का कार्य को अंजाम दिया है, उसके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और वैसे लोगों को चिन्हित करके हम तो पूरे डॉक्टर कम्युनिटी से आग्रह करेंगे कि उनके पूरे फैमिली का पूरे गढ़वा जिला में किसी के डॉक्टर के द्वारा इलाज उसका नहीं किया जाए, उस वैसे लोगों का इलाज नहीं किया जाए यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं गढ़वा के जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यह जो कार्य को अंजाम दिया गया है, उसके प्रति आप लोगों का भी सहयोग पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी को अपेक्षित है। और इसमें आप लोग हमें सहयोग करें, क्योंकि सामाजिक लोग ही अगर इस तरह का कार्य करेंगे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं और समाज के ऐसे डॉक्टर कम्युनिटी के साथ होगा, तो हम लोग फिर कैसे समाज को सेवा दे पाएंगे, कैसे लोगों को सेवा दे पाएंगे। आपने सबकी बातों को सुना। सभी डॉक्टरों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हमने कार्रवाई के लिए आवेदन दे दिया है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे, ताकि इस तरह के फिर से कोई पुनरावृत्ति करने की ना सोचे। अब डॉक्टरों को आप साफ तौर पे यह भी कहना है कि सिविल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, सभी के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जब भी वो खोजते हैं, जहां ढूंढते हैं, मैं वहां मौजूद रहता हूं। लेकिन आज हम पर इस तरह का वार हुआ है, इसी कारण हम हड़ताल पर कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, कब तक कार्रवाई करती है, ताकि ये हड़ताल से वापस आए और सबकी जिंदगी को जिस तरह आगे महफूज रखते थे, वो आगे भी सबकी जिंदगी सुरक्षित रह सके। हाँ, खुद सुरक्षित रहते हुए, डॉक्टर जब खुद सुरक्षित रहेंगे, वह फिर हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी को कैसे महफूज रख सकेंगे। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।